क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेट द पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी द टू लीनियर पॉलिनोमियल्स सच दैट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन 11 की तरह ही है, जहाँ पे हमें दो पॉलिनोमियल दिया गया है। एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स एंड दूसरा जो है वो है क्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये हमें वैल्यूज दी हुई है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ए बी और क्यू ऑफ एक्स में सी एंड डी है। तो हमारा काम क्या है इस क्वेश्चन में कि ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करना। और जब हम ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो सिंपली हम पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स में पुट करके ये दो पॉलिनोमियल को फाइंड कर लेंगे। अब ये जो दो पॉलिनोमियल है इन्हें फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें तीन कंडीशंस दी गई है। इन तीनों कंडीशन का यूज करके हम ए बी सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन्स मीट द एक्स एक्सिस। तो ये जो दो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेंगे, कहाँ पे, या फिर हम ये कहें कि कहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे, वो पॉइंट भी हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है उससे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 6,11। तो ये जो p ऑफ x वाली इक्वेशन है ये जो है पॉइंट से पास हो रही है, दो पॉइंट से पास हो रही है। फर्स्ट पॉइंट में देखिए 2,3 से, और जो सेकंड पॉइंट है वो है 6,11। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो इक्वेशन है p ऑफ x उसे लिख लेंगे। तो p ऑफ x है ax प्लस बी। तो अब ये जो इक्वेशन है हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं y इक्वल के टर्म में। तो हम इसे लिख देंगे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट 2,3 से पहले पास हो रहा है, फिर 6,11 से। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 2,3 से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पॉइंट 2,3। तो ये जो वैल्यू है ये x की है और ये जो वैल्यू है ये y की है। तो ये जो y की इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y लिखेंगे जैसे कि है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 2a प्लस बी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक देखिए दूसरे पॉइंट 6,11 पे भी ये कट कर रहा है, पास हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन पॉइंट 6,11। तो ये जो इक्वेशन है देखिए y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। तो y की वैल्यू यहाँ पे 11 हो गई, a और x की वैल्यू 6 प्लस b। तो ये हो गया y इक्वल टू 6a प्लस b। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे प्लस b है और यहाँ पे भी प्लस b है। तो अगर हमें इन दोनों की साइन चेंज करनी है, अगर देखिए जो ये भी b है और यहाँ पर भी b है, यहाँ प्लस है, अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूं तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय subtracting equation 1 and 2, 1 and 2। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे देखिए। सो इक्वेशन नंबर 1 है 3 इक्वल टू 2a प्लस बी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 इक्वल टू 2a प्लस बी। नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे देखिए क्या है, 11 इक्वल टू 6a प्लस बी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे उसे भी 11 इक्वल टू 6a प्लस बी। तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगी। तो ये प्लस से माइनस और ये भी माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, 11 में से
3 जाएगा तो ये होगा 8, -8 यहाँ पे भी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा -4a और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये -8 को -4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे a बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से a की वैल्यू हमको 2 मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें a की वैल्यू 2 मिली है, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, 3 इक्वल टू 2a प्लस b। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस b, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 4 प्लस b। तो अब यहाँ पे ये 3 एज इट इज़ होगा और ये +4 इस तरफ आके -4 और ये b। अब यहाँ पे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, 3 में से 4 यहाँ पे माइनस करना है, तो ये आ जाएगा -1। तो यहाँ से हमें जो b की भी वैल्यू मिल गई है। तो इस तरीके से देखिए हमने फर्स्ट कंडीशन और का यूज़ करके वैल्यू a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब हम सेकेंड कंडीशन को यूज़ करेंगे और c एंड d की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो अब देखिए जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या दी हुई है, द ग्राफ ऑफ q ऑफ x पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -1। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे q ऑफ x। तो q ऑफ x की वैल्यू कितनी दी है हमें, cx प्लस d। तो हम इसे y के फॉर्म में लिख लेंगे, y इक्वल टू cx प्लस d। अब यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे जो पॉइंट से पास हो रही है, कौन से पॉइंट से पास हो रही है हम वो भी लिख देंगे। तो पॉइंट किससे पास हो रही है, 4, -1। तो अगर ये लाइन जो है वो 4, -1 से पास हो रही है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू -1 है। अब हम फिर से ये इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू cx प्लस d। तो y की वैल्यू -1 इक्वल टू c और x की वैल्यू 4 प्लस यहाँ पे d आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला -1 इक्वल टू 4c प्लस d। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अपनी थर्ड कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो देखिए थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है द ग्राफ ऑफ q ऑफ x इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो p ऑफ x का ग्राफ है वो पैरेलल है q ऑफ x के। तो जब दो लाइंस का जो ग्राफ है वो पैरेलल होता है तो जो उनके स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्लोप जो कि होता है a, स्लोप a ऑफ p ऑफ x विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ q ऑफ x। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये दोनों लाइन के जो ग्राफ है वो पैरेलल हैं, तो इस वजह से जो इनके स्लोप्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन में एक दूसरे के बराबर हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो p ऑफ x है वो कितना है, हमें मिला है 2x प्लस d है, और जो q ऑफ x है वो है cx प्लस d है। तो हम स्लोप किससे दिखाते हैं, a से, तो ये a है, और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों को तो c की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिलेगी। क्यों, क्योंकि इनके जो स्लोप हैं इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, या फिर यहाँ पे लिखिए ऑन कंपेयरिंग। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, c की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 2। तो इस तरीके से हमने a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें c की वैल्यू 2 मिली है हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से, पुट
C इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 लिख लेंगे हम। इक्वेशन 3 है -1 इक्वल टू 4C प्लस डी। तो यहाँ पे -1 एज इट इज़ इक्वल टू 4 और C की वैल्यू हमें मिली है 2 और ये हो जाएगा प्लस डी। तो यहाँ -1 इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 प्लस डी। तो ये -1 और यहाँ पे ये इस तरफ आके -8 हो जाएगा और ये डी। तो इस यहाँ से हमें डी की वैल्यू जो है वो -9 मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज़ मिली है ए बी सी और डी की, हम उन्हें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी एंड डी। तो डी की वैल्यू हमें -9 मिली है, सी की वैल्यू हमें 2 मिली है और यहाँ पे जो ए की वैल्यू है हम वो भी लिख लेंगे। तो ए की वैल्यू हमें 2 मिली है और बी की वैल्यू हमें -1 मिली है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को p ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यूज़ में पुट करेंगे। तो हमें जो दो पॉलिनोमियल है p ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x। तो p ऑफ x हमें क्या दिया था, a x प्लस यहाँ पे b है, सॉरी। तो ये p ऑफ x हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 2x प्लस b की वैल्यू है -1। तो यहाँ से हमें p ऑफ x मिल जाएगा 2x -1। ये हमारी p ऑफ x इक्वेशन मिल गई। अब हम q ऑफ x लिखेंगे। तो देखिए q ऑफ x हमें दिया है cx प्लस d। तो यहाँ पे देखिए q ऑफ x, यहाँ पे c की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2 और ये x प्लस d की वैल्यू -9। तो यहाँ से हमें q ऑफ x मिल जाएगा 2x -9। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि ये जो लाइन है जो p ऑफ x है और q ऑफ x है, ये इसके x एक्सिस पे अगर ये कट करती है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अब हम वो फाइंड करते हैं। तो देखिए अब हम इसके लिए जो हमें p ऑफ x की इक्वेशन मिली है हम उसे लिख लेंगे, जो कि है 2x -1 और यहाँ पे हम लिख लेंगे q ऑफ x की वैल्यू जो कि हमें मिली है 2x -9। अब ऑन x एक्सिस पे कट कर रही है ना ये, तो ऑन x एक्सिस, तो ये अगर x एक्सिस पे कट कर रही है तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। तो अब देखिए हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हो गया p ऑफ हम एक काम करते हैं, ये जो p ऑफ x इक्वल टू है हम इसको y के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू 2x -1। तो y की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे 2x -1। तो ये जो -1 है इस तरफ आके +1 हो जाएगा और ये 2x। तो ये 1/2 इक्वल टू x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 1/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 1/2, 0। अब इसी तरीके से हम q ऑफ x के लिए भी फाइंड करेंगे। तो हम इसे पहले y के टर्म में लिख लेते हैं 2x -1। तो अब ये x एक्सिस पे कट कर रही है तो ऑन x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, y इक्वल टू 2x -9। तो ये 0 हो गया, ये 2x -9। तो यहाँ पे ये +9 हो जाएगा और इस तरफ 2x। तो ये 9/2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 9/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो अब हम वो लिख देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 9/2, 0। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा।